अब गोल्ड से बात निकली। अब गोल्ड की भस्म देते हैं वैद, और हम गोल्ड की भस्म? हाँ, सोने की भस्म से बनी हुई दवाइयाँ, जैसे इसमें भी डलती है, एक्स प्लस गोल्ड में ये डल रियल गोल्ड होता है? रियल गोल्ड जो हम पहनते हैं उसकी भस्म, हमारे पास बकायदा बिलिंग होती है, हम किलो किलो गोल्ड लेके उसकी भस्म बनाते हैं, तब जाके औषधियों में ये तो पहली बार सुन रहे हैं तभी सर। तो मैं डॉलरों में पैसे लेता हूँ ना। तो तो ये डलती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर सोने की चेन हो आपके पास, या फिर आपके पास सोने का कोई भी ऐसा जेवर हो जिसके अंदर कोई नग ना हो, कोई मीना ना हो, कुछ ना हो, उसको अगर आप रात को पानी में डाल देते हो, कांच का गिलास होना चाहिए, पानी में डाल के रख दो, तो जैसे आप कहते हैं ना तांबे का पानी पीना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए, उसका भाव आ जाता है, तो वो गोल्ड का भाव उस पानी में आ जाता है। ना तो चेन का कुछ घटेगा और ना ही कुछ और प्रॉब्लम। आपको वो पानी पीने से क्या आनंद आएगा, सुबह सुबह आप 5-6 दिन में बता दोगे कि एनर्जी अलग से आ रही है बॉडी में। क्यों गोल्ड पहनते थे पहले शरीर पे इतना इतना, कि वो गोल्ड बॉडी पे टच होता था तो बॉडी को एनर्जी देता है, और उसमें कुछ नहीं है। ऐसे तो पीतल पहन लो, वो भी तो पीला ही लगता है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ गोल्ड भी नहीं होती। पर यह है कि गोल्ड का एक अलग महत्व है। हाँ, बात हो रही थी पराठे खाने की। अब मैं कहूँगा बात लंच की। लंच के अंदर आदमी को हैवी लंच करना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत लाइट रखना चाहिए, लंच हैवी रखना चाहिए, और उसके बाद रात को अगर हो सके तो खिचड़ी दलिया इस तरह की चीज़ लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, दूध के साथ खिचड़ी दलिया कोई भी, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें और हैं, जैसे मिलेट्स वगैरह आते हैं, ऐसी चीज़ें अगर कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में जो बीमारियों से बचना है, उन वो बीमारियां ना हो, तो हम अगर युवा उम्र में इन चीज़ों को अपना लेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर मेरी सारी बातों में अगर इंसान सिर्फ खीरा और गाजर पे असर कर लेगा तो परोंठे का जितना साइड इफेक्ट है खत्म होता जाएगा। सर ये बढ़िया चीज़ बताई। कोई पानी पीने का भी रूटीन होता है या इतना लीटर एक दिन में पीना ही होता तो बहुत बेनिफिशियल है बॉडी के लिए? पानी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और 3.5 लीटर के करीब पानी एक आदमी को रोज़ पीना चाहिए। और पानी जो है वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पीना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि घड़े का पानी हो, ओनली घड़े का पानी हो। घड़ा तो आजकल गाड़ी में भी रखा जा सकता है, कार में, और घड़े का पानी हो। 2-3 लीटर का घड़ा लो, गाड़ी में बढ़िया सा बना के रख लो सेटिंग करके। अब गाड़ी में तो लोग बहुत सेटिंगें कर लेते हैं, घड़ा भी तो हो ही सकता है। तो वो करके रख लो। तो पानी अगर घड़े का पीते हो तो मैं कहता हूँ आपके जैसी चमक कहीं नहीं रहेगी, और ये चमक आएगी शरीर पे, बाल नहीं टूटेंगे, बॉडी पे बहुत अच्छे स्किन का ग्लो करेगा। और दूसरी बात, जिन लोगों को पैरों में वो नस चढ़ जाती है, कई बार टांग की पैर की नस चढ़ जाती है, तुरंत 2 गिलास पानी पी के देखना, किसी वैद्य की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ठीक हो जाती है। अच्छा सर, थोड़ी नशों की बात करते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टिव हो रहे हैं, जैसे चाय कह लो या और भी तरह के नशे होते हैं, तो उसके लिए भी सल्यूशन है कुछ? देखो, चाय को और शराब को लोग नशा कम मानते हैं, लेकिन जब ये सर चढ़ता है ना, फिर कहते हैं अब बचाओ। पहले नहीं बोलते। अब जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ से हूँ, हमारे पास वहाँ पे पेशेंट बहुत आते हैं। आजकल तो यूपी बिहार दिल्ली से बहुत आते हैं। पंजाब का यूथ हमारा बहुत संभल गया, बहुत सियाना हो गया, अब नहीं वो करते इतना नशा। लेकिन जो फंसे हुए हैं वो आते हैं। सर चाय वाले भी आते हैं कि चाय बहुत पी रही हूँ, पी रहा हूँ और सर में दर्द तभी ठीक होता है जब चाय, ऐसा भी हो रहा है? आते हैं। उनको तो हम ये जीरा अजवाइन सौंफ वगैरह खिला के ठीक कर लेते हैं। उनको तो हम देते नहीं कुछ दवाई दुई, हम उसको कहते हैं अजवाइन लो, जीरा लो और सौंफ लो। 3 चीज़ें, जीरा अजवाइन और सौंफ, तीनों को तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के डब्बा भर के रख लो। बच्चों को ज़बरदस्ती मार पीट के खिलाओ, खुद पैसे खाओ, खाने के बाद ये ज़रूर खाओ। अच्छा। और आपको खाने के अंदर जितना पेस्टिसाइड का प्रभाव है, जितना नशे का प्रभाव है, जितना चाय का निकोटिन का प्रभाव है, जितना भी आपके ऊपर कैफीन का प्रभाव है, वो सारा उसने कवर कर लेना है। और बॉडी लाइट रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। पेट के देखो, जीरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। अजवाइन क्या है, पूरी बॉडी का गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक करती है। सौंफ जो है वो ठंडा रखती है दिमाग को भी और आपके लीवर को भी। तो ये 3 चीज़ें हैं। तीनों में लोग कहते हैं ये गर्मी करती हैं, मैं कहता हूँ तवे पे निकालो, गर्मी निकालो इनकी,
जब तवे पे रखते हैं उनकी गर्मी निकल जाती है, वो कहती है हम ठंडी रहेंगी, उसको रगड़ के खाओ, मजा देंगी। तो सर ये हर मील के बाद लेना है? हर मील के बाद, जैसे हम होटलों में नहीं जाते, हाँ, जो माउथ फ्रेशनर खाना खाते हैं ना, तो वेटर लेके आता है, इतनी सी लेके बड़े, वो तो भर लेते हैं लाई से बिला। वो स्टाइल से खाते हुए उसको 20 रुपए भी देते। हाँ, वो सर मीठी लगती है ना, स्वाद लगती है तो खाने। घर पे मीठा रख लो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। ये सर सही घरेलू नुस्खा बताया आपने। और सर ये हर नशे में काम करेगी ये वाली जो चीज लोग की, जैसे नशे करते हैं, मैं कि आपको बोल रहा हूँ, उन दूसरे वाले जो नशे होते हैं कि गांजा वगैरह, ये सब भी होता है ये आजकल। ये है कि नशा करते हैं तो नशे का साइड इफेक्ट ना हो, थोड़ा बचा जाए, तो उसके लिए दिया जाता है। लेकिन जो लोग नशे करते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शराब छुड़वाते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट मतलब जो है शराब छुड़ाने वाले डॉक्टर वैद, तो उसमें नाम आएगा निकल के। क्यों आएगा? क्योंकि आज तक हम कम से कम ज़्यादा नहीं 600 से ऊपर 600 प्लस कैंप जो है मेडिकल के लोगों को नशा मुक्ति अवेयरनेस पे लगा चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के एरिया में। तो उसके लिए अब जैसे लोग चिट्टे का नशा करते हैं, हम उनको पहले दिन से नशा बंद करवाते हैं, 2 महीने में हमारी दवाई बंद करते हैं। लोग पूछते हैं गोयल साहब कितने दिन में नशा छोड़ देगा? मैं कहा वो तो आज ही छूट गया जब आप आ गए, अब मेरे से कब छूटोगे ये पूछो। अब गोयल जी का नशा चढ़ चुका है। अब हमारा शुरू होगा, क्योंकि हमने तो सुबह शाम बाबा नानक के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि बाबा जी ये सब आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, तो ये नशे में फंस गए, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमें नशे छुड़ाने पे हमारी ड्यूटी लगा दी आपने, हमें पैसे भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, ये सब आपका दिया हुआ है। तो हम ऐसी सेवा करके बहुत आनंदित महसूस करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मज़े से नशा छोड़ के ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं।